बहुत शॉर्टेज है कमी। आज भी मैं इतनी बहुत मुश्किल से आई हूँ। जामिया कराची में हमेशा से ही देखने में ये आया है कि पॉइंट्स की किल्लत रही है और तलबा का जो रेशो है वो ज़्यादा होता है, पॉइंट्स कम है। उसकी वजह से ही जो है वो टाउन चेयरमैन ने जो है वो बसेस ली हैं जो कि नाकारा बसेस थी, जिनको बनाया जा रहा है। आपको मैं इस वक्त जामिया कराची से इसी हवाले से दिखाना चाहता हूँ कि आप देख सकते हैं कि ये सामने पॉइंट जा रहा है, इसमें किस तरीके से बड़ी तादाद में जो है वो तलबा व तालबात सवार हैं कि इसके दोनों गेट्स के ऊपर भी तालिब इल्म जो है वो लटक कर सफ़र करते हैं। और वजह यही है कि पॉइंट्स की किल्लत है और पॉइंट की किल्लत की वजह से जो है वो तालिब इल्मों को इस तरीके से पॉइंट्स के अंदर ख़तरा मोल लेकर सफ़र करना पड़ता है, जिसकी वजह से जो है वो अब जो है वो एक पेश रफ्त है कि टाउन की सतह पर जो है वो इन पॉइंट्स को जो नाकारा पॉइंट्स है उनको बनाया जा रहा है ताकि तलबा को कुछ सफरी सहूलत मैसर आ सकेगी, उससे जो रेशो है वो उसमें कुछ कमी हो सकेगी कि जो पॉइंट्स में तालिब इल्म सवार होते हैं, जिस तरीके से मैंने आपको दिखाया कि किस तरीके से सवार होते हैं, उनको कुछ जो है वो सफरी सहूलत मैसर आ सकेगी। इसी वजह से जो है वो टाउन्स की सतह पर जो है वो अब देखने में आया है कि जो जमात इस्लामी के मुख्तलिफ टाउन हैं वहाँ पर उन टाउन चेयरमैन ने जिम्मेदारी ली है कि वो एक एक पॉइंट को बना रहे हैं और उनको बनाने के बाद वो वापस की जाएंगी बसेस ताकि तलबा को सफरी सहूलत दी जा सके। इंतज़ार ही करते हैं हम लोग पॉइंट का, और पॉइंट फुल होती हैं और फिर जगह नहीं मिलती, चली जाती हैं फिर। अभी भी आप देख सकते हैं बच्चियां खड़ी हैं और पॉइंट्स जा चुकी हैं। अब हमारे ऊपर हम कैसे जाएंगे, बहुत शॉर्टेज है कमी की। जामिया कराची को ये दे सकते हैं कि प्लीज़ कोई नए पॉइंट्स निकालें, बसेस निकालें, बच्चों के लिए बहुत ट्रांसपोर्ट का इशू है। कराची में यूनिवर्सिटी वालों को अपनी वो बस सर्विसेज जो इम्प्रूव करनी चाहिए और बसेस लानी चाहिए। भरे हुए होते हैं बच्चे। आज भी मैं इतनी बहुत मुश्किल से आई हूँ मैं यहाँ पर। जामिया कराची में तलबा की जो बसेस हैं उनका काम शुरू कर दिया गया है और ये 8 बसें जो मुख्तलिफ टाउन्स के चेयरमैन ने ली थी, अब इन बसों का जो मरम्मती काम है वो शुरू कर दिया गया है। आप देख सकते हैं कि मैं इस वक्त सोराब गोड पर कायम एक वर्कशॉप पर मौजूद हूँ जहाँ पर इन जो जामिया कराची के पॉइंट्स हैं इनकी मरम्मत का काम शुरू किया गया है। मैं आपको इसकी कुछ तफसीलात बताऊँ तो तकरीबन 35 लाख रुपए में एक बस को जो है वो टेंडर किया गया है कि 35 लाख रुपए में जो वर्कशॉप मालिक है वो एक बस को तैयार करके दे रहा है और इसको सीएनजी इंजन से डीजल इंजन के ऊपर जो है वो कन्वर्ट किया जाएगा और सीएनजी इंजन से डीजल इंजन पर कन्वर्ट करने के बाद 35 लाख रुपए में एक बस, यानी कि 8 बसें जो हैं वो तकरीबन 2 करोड़ 80 लाख रुपए के अंदर तैयार की जाएंगी और ये बसें तैयार करके जो है वापस जामिया कराची की इंतज़ामिया को हैंडओवर की जाएंगी ताकि इसका जो फ़ायदा है वो तलबा को पहुंच सके। यहाँ पर जो मुख्तलिफ जो वर्कशॉप के अंदर लोग मौजूद हैं उनसे भी बात करेंगे और उनसे पूछेंगे कि ये तमाम तर जो काम है इन बसेस का ये कब तक मुकम्मल कर लिया जाएगा। इस वर्कशॉप के अंदर जो यहाँ के ओनर हैं शब्बीर उस्ताद, वो हमारे साथ मौजूद हैं। शब्बीर साहब ये बताएं कि कब तक ये बसें हैंडओवर कर दी जाएंगी? सर ये 4 दिन पहले हम लोग बसें लेके आए हैं और पेमेंट अगर टाइम से मिलती रहेगी तो 45 दिन में ये बसें हम क्लियर देंगे। अच्छा ये बताएं अभी काम बैक वक्त सबका शुरू हो गया? बे वक्त सबका शुरू हो गया है। 5 की 5 गाड़ियाँ खुलना शुरू हो गई हैं, 3 खुल चुकी हैं और 2 खुल रही हैं। इसमें क्या क्या काम है जो करके देंगे? इसमें मुकम्मल नीचे से ये डीजल पे कन्वर्ट होएंगी गाड़ियाँ, टायर मुकम्मल नए डलेंगे और बाडियाँ रिपेयर होएंगी, छतें और फर्श नए डलेंगे, कलर भी नया होएगा। यहाँ पर आपने बात सुनी कि जो ये बसें हैं न सिर्फ इनका इंजन तब्दील होगा, सीएनजी से डीजल इंजन पे कन्वर्ट होंगी, छतें, फ्लोर, कुर्सी, इसकी सीटें, तमाम चीज़ें जो है वो इसमें तब्दील होंगी, इसके टायर तब्दील होंगे, जिसके बाद इनका ये कहना है कि इनके बिल जो हैं वो क्लियर हो गए तो फिर ये 45 दिन के अंदर ये 8 बसें जामिया कराची के हैंडओवर कर देंगे। जामिया कराची के वाइस चांसलर प्रोफेसर डॉक्टर खालिद महमूद इराकी के साथ जो टाउन चेयरमैन का एक मुआहदा हुआ था कि जो पॉइंट्स हैं
उनके जो नाकारा पॉइंट्स है उनको रेनोवेट करके उनको सड़कों पर लेकर आया जाएगा, ताकि तलबा को जिस तरीके से सफरी सहूलत मैसर आ सके। हमने आपको दिखाया कि किस तरीके से वर्कशॉप के अंदर जो है वो काम जारी है। जो जामिया कराची के पॉइंट्स लिए गए थे उनको सही करने के लिए इस वक्त मैं मौजूद हूँ टाउन चेयरमैन मॉडल सब डिवीज़न डिस्ट्रिक्ट कोरंगी ज़फ़र अहमद ख़ान साहब के साथ, और उनसे बात करेंगे और उनसे पूछेंगे कि कब ये बसेस जो हैं वो जामिया कराची के हैंड ओवर की जाएंगी। हाँ, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसे कि आपने कहा और उस वक्त भी हमने जब MOU साइन किया था तो यही कहा कि जल्द से जल्द इसको हम करेंगे, तो उसके वेरी नेक्स्ट डे वो वर्कशॉप पे भिजा दी गई थी और उसके बाद से उस पर काम का आगाज़ हो गया। और हमारी कोशिश है कि इसी मंथ में इसका हम इफ्तिताह करवा दें और उनके हवाले कर दें, और इसमें पहले 4 पॉइंट और उसके साथ 4 पॉइंट, 8 के 8 पॉइंट एक साथ हवाले कर दिए जाएंगे। और बहरहाल इसको हमने देर आए दुरुस्त आए के मानंद अगर ये बात हमारे अगर पहले नॉलेज में होती तो हम कोशिश करते हैं कि अपने चारों फाइनेंशियल ईयर में एक एक बस देते। यहाँ पर आपने बात सुनी जो टाउन चेयरमैन, इनका कहना है कि जो तालबा अनीखा जो जहाँ बाग हुई थी जामा कराची में हादसे में, उसके नाम से मंसूब किया जा रहा है इस बस को, जो कि डिस्ट्रिक्ट कोरंगी के मॉडल डिवीज़न के अंदर बस तैयार हो रही है। टाउन चेयरमैन ज़फ़र अहमद ख़ान उस बस को तैयार करवा रहे हैं और ये बस जो है वो जामा कराची को 15 दिनों से लेकर 1 महीने के अंदर जो है वो बस जामा कराची के हवाले कर दी जाएगी।